नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल 24,150, क्या ये बचा पाएगा निफ्टी? सवाल नंबर 2, बाजार में निचले स्तर से आएगी रिकवरी या फिर टूटेगा बाजार? सवाल नंबर 3, अभी के बाजार में किन सेक्टर्स पर रखें फोकस? इसके अलावा कच्चा तेल क्या यहां से नरमी दिखाएगा या तेजी रहेगी बरकरार? इसके अलावा पावर डिफेंस शेयरों को लेकर के क्या बनाए रणनीति, और खासतौर से आईटी शेयरों में जो रिकवरी है उनमें चुनिंदा शेयरों में कर सकते हैं खरीदारी या अभी करना चाहिए अवॉइड? इन तमाम पहले सवालों के साथ साथ जो भर भर के आपके सवाल आ रहे हैं उन पर भी रहेगा फोकस। पहला प्रश्न जो है लेकर के आते हैं जुबैदा खातून जी का। जुबैदा खातून जी ने कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही सर सवाल भेज दिया था अपना। 2 सवाल भेजे हैं, कोशिश करते हैं दोनों ही ले लेते हैं। एक तो है टेक्समैको इंफ्रा जो कि इन्होंने 105 के भाव पर लिया हुआ है, और दूसरा है कैम्स CAMS 822 पे। पहले टेक्समैको इंफ्रा में बात कर लेते हैं जो कि इन्होंने 105 पे लिया हुआ है, अभी 102 के आसपास ट्रेड करता हुआ, तो ब्रेक इवन के आसपास ही है। पहले इस पर बात कर लेते हैं सर देखिए, ये एक इंफ्रा कंपनी है और जिस तरीके से पोजिशनड है अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर रही है। और इस करंट मूव के बाद थोड़ा सा एक कंसर्निंग पॉइंट PE मल्टीपल्स इसका देखने को मिल रहा है, बट जिस तरीके से वॉल्यूम बेस्ड बिल्डअप दिख रहा है, इनको मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, 98 लेवल्स के ऊपर जब तक आपको ये क्लोजिंग करता हुआ दिख रहा है आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। वापस आपको बहुत कंफर्टेबली 104 और 104 के बाद 110 तक के लेवल्स दिखा सकता है। बहुत ज्यादा उम्मीदें अभी ना करें इसमें, इसको हायर लेवल अटेन करने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब आपको ये क्लियर केस 116 लेवल्स के ऊपर अपने आप को मेंटेन करता हुआ दिखाएगा तब आपको एक अपमूव दिखेगा 134 और 134 के बाद 154 लेवल्स, बट उसमें टाइम लगेगा। नियर टर्म में आप इसमें चाहें तो हायर लेवल पे एग्जिट कर सकते हैं। कैम्स सर बहुत ही उम्दा स्टॉक है और अभी हमने अपने चैनल के माध्यम से इस पे कॉल भी जनरेट करी थी, रिजल्ट्स बहुत उम्दा आए हैं। और आप देखें रीसेंट टाइम्स में जिस तरीके से SIP के नंबर्स बढ़ रहे हैं, म्यूचुअल फंड में क्लियर केस इंटरेस्ट चल रहा है, कैम्स फर्दर अपमूव आपको लाता हुआ दिखाएगा। जिस तरीके से पोजीशनड है कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है करंट लेवल्स पे, और मैं समझता हूं बहुत जल्दी आपको ये सबसे पहले 960 और 960 के बाद 1040 तक के लेवल दिखा सकता है। आप देखें पूरा स्पेस परफॉर्म कर रहा है, BSC हो गया, MCX हो गया, अब ये म्यूचुअल फंड रिलेटेड जो मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स हैं ये भी परफॉर्म करने चाहिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और आगे बढ़ते हैं अगली टिप्पणी के लिए। अगले दर्शक के पास चलते हैं और अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो ले लेते हैं। कुछ लोगों इतनी तेज़ी के साथ सवालों की झड़ी लगा देते हैं कि बहुत सारे सवाल जो है महत्वपूर्ण जो है वो मिस हो जाते हैं। चलिए, इस बीच जो है शक्ति पंप को लेकर बहुत सारे सवाल हैं सर, अभी बात करेंगे इसको। हमारे दर्शक एक फ़ोन लाइन पे भी हम उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संजय घोष जी से बातचीत का सवाल ले लेते हैं। IFCI 56 पर इन्होंने लिया हुआ है और कह रहे हैं व्हाट टू डू नाउ विपुल जी प्लीज़ सजेस्ट। 5000 शेयर हैं सर इनके पास। ये जब जिक्र छिड़ता है कि अब आएगा IPO, उसके बाद से एक रफ्तार आती है इसमें, फिर ठंडा पड़ता है, फिर चलता है। तो अभी तो 65 के आसपास है, 2% की तेज़ी है। भाई साहब ने ले रखा है 56 पे, 65 पैसे इनके बन रहे हैं, तो मुनाफा बुक कर लें क्या या बने रहना चाहिए अभी? इसमें सर एक चीज़ आप और देखिए, एक सस्टेन्ड मूवमेंट अब आपको देखने को मिल रहा है IFCI में। जब से NSE का रिजल्ट आया है 35 रुपीज़ का एक डिविडेंड पेमेंट भी देखने को मिला है, और ये बात सच है, ये बात आगे बढ़ रही है कि IPO जो है वो बहुत क्लोज आपको आता हुआ दिख सकता है। अब प्रॉब्लम एक ही है, प्रॉब्लम ये है कि इनकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, और जिन लेवल्स पे ये अभी बैठा हुआ है ये लेवल्स थोड़े से एक सप्लाई पॉइंट बनते हुए दिख रहे हैं। इनको मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, क्वांटिटी थोड़ी सी हल्की कर लें ताकि एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और ये जो एक मार्केट की वॉलिटिलिटी है इससे हम बचे रह जाएं। जब भी आपको 66 रुपीज 50 पैसे के आसपास दिखे, यहां पे हल्की बहुत सेलिंग करें। जब तक ये 66 रुपीज 50 पैसे नहीं क्रॉस करता तब तक इसमें एक अपमूव आना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जैसे ही ये 66 रुपीज 50 पैसे क्रॉस करेगा उसके बाद इनको 74 तक के भी लेवल्स देगा, बट वहां पे क्लियर केस एग्जिट नहीं करना है क्योंकि NSE की IPO जब आएगा तब इसमें आपको अच्छा धमाल देखने को मिलेगा।
चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है, लेकिन इस बीच देखिए आप स्क्रीन पर हम लेकर के आते हैं हमारा खास सेगमेंट छोटे शेयर ऊंची छलांग, जो कि आपको बता दें कि कल आपसे मुलाकात होगी दोपहर 2 बजे। तो 1 से 2 नहीं, कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 बजे आप लोग जुड़िए हमारे साथ और रचित सर और अंबाला जी हमारे साथ रहेंगी। वीकेंड अपना जो है वो हम लोगों के साथ मनाइए। शानदार 1 घंटे की बात है और 1 घंटे में कोशिश करेंगे बहुत सारे शेयरों पे, PSU बैंकों पे फोकस रहेगा जो शिकायत थी पिछली बार, रेलवे पे फोकस रहेगा, कुछ एक डिफेंस, सभी तरह के पावर, सब पे बात होगी। लेकिन खास तौर से जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि वोडाफोन में रैली आ रही है, यस बैंक पे रजिस्टर थोड़े से पॉजिटिव हो रहे हैं, क्या लेवल होने चाहिए, सुजलॉन, मीशो और कम से कम 40-50 शेयर। तो अपने सवाल भी भेजते रहिए छोटे शेयरों के, वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे 2 बजे। तो कल 2 बजे का टाइम अभी से फिक्स कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक टिप्पणी ले लेते हैं। टिया द ग्रेट, वाह, इन्होंने अपनी आईडी में ही अपने आप को ग्रेट बता दिया है। बहुत शानदार टिया जी। कह रही हैं विपुल जी, टाटा केमिकल्स में जो है 19% का प्रॉफिट था और इट्स गोइंग डाउन, शुड आई बुक प्रॉफिट और वेट फॉर बेटर रिटर्न? इफ द रिटर्न इज गुड आई कैन वेट फ्यू मंथ्स। अच्छा, बिग फैन ऑफ योर शो, थैंक यू मैम, पहले तो कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। लेकिन रचित सर बताइए, जैसे 19% का प्रॉफिट अच्छा चला सर, लेकिन कहीं ना एक जगह के बाद तो शेयर नीचे आएगा ही आएगा। तो एक बार के लिए मुनाफा बुक करना चाहिए, कहीं अगर मिल जाएगा अच्छा तो फिर कुछ महीने रुक सकती हैं। आपका व्यू क्या है? नहीं सर, क्लियर केस देखिए, अभी जब से नंबर्स आए हैं उसके बाद थोड़ा सा ये कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है, बट मुझे नहीं लगता आपको अभी इस पे कोई क्विक डिसीजन लेना चाहिए एग्जिट का। और ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 762 के बहुत पास अभी ये मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। 762 एक ऐसा क्रूशियल लेवल है जिसके नीचे अगर ये जाता है तो आपको पेन पॉइंट देखने को मिलेगा और हो सकता है आपको 666 तक ये जाता हुआ दिख जाए। जब तक उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है, और रीसेंट टाइम्स में आप देखेंगे सर कुछ जैसे आज न्यूजेन केमिकल और ये सब भी मूव कर रहे हैं। केमिकल स्पेस में एक बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है वॉल्यूम बेस्ड। मैं समझता हूं आपको इसमें भी वैसा ही बाइंग इंटरेस्ट वापस आता हुआ दिखेगा और 850 सस्टेन मूवमेंट के बाद आपको ये 924 लेवल तक भी जाता हुआ दिख सकता है। थोड़ा सा नंबर्स, थोड़ा सा अभी ये जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ मूव कर रही है टाटा ग्रुप को लेके, उन सब चीज़ों के चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ रहा है, बट 762 के ऊपर है, तब तक मेंटेन करें। ये बात यहाँ पर इस शेयर पे निकल करके आई है और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण शेयर ले लेते हैं जिसके नतीजे भी आए हुए हैं सर, वो है पिडिलाइट। पिडिलाइट पे जो है सुमित सिंह जी कह रहे हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, अभी तो सर 1 बजा है, चलिए कोई बात नहीं। कहाँ से हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप, जहाँ शाम होने को आई? सर कह रहे हैं आई वुड लाइक टू हियर योर लॉन्ग टर्म व्यू ऑन पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, एट व्हाट प्राइस इट वुड लुक गुड फॉर लॉन्ग टर्म। तो अब इसका मतलब एंट्री ली नहीं है आपने, तो एंट्री लेना चाह रहे हैं पिडिलाइट को लेकर के, तो अभी क्या करना चाहिए सर? नतीजे आ गए हैं, रैली आ गई है, अभी 2.5-3% के आसपास की तेज़ी है, 1488 का लेवल, हालांकि अभी 9-10% ही चला है। क्या अभी और तेज़ी की संभावनाएं हम जता सकते हैं? 36% मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू में 14% की ग्रोथ, एबिटा 32% बढ़ा, तो शानदार नतीजे रहे। अब क्या करें सर? ये जो आपने अभी बात बोली गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग को लेके, तो मैं आपको एक क्लियर केस बात कहना चाहूँगा। ये जो हम लोगों ने पीछे नंबर दे रखा है, टीम कंटिन्यूसली टच में रहती है सर। इंटरनेशनल इंडिया के बाहर से इतनी क्वेरीज आती हैं, बट यूजुअली वो सर उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आती है जहाँ पे अभी गुड मॉर्निंग हो रही है। हो सकता है ये हमारे ईस्टर्न फ्रंट से बात कर रहे हैं। अब देखिए, पिडिलाइट की आप बात करें, एक री रेटिंग कैंडिडेट बन गया है इन रिजल्ट्स के बाद। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो देखिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमेशा बोलते हैं डू नॉट ट्राई टू टाइम द मार्केट्स, बट मैं उस फिलॉसफी से थोड़ा सा दूर हट के आपको एडवाइस दे देता हूं। आप यहां पे पोजीशन अपनी बनाना चालू कर दीजिए। लमसम फंड एक साथ मत डिप्लॉय करिएगा, सबसे पहले यहां पे लीजिए, फिर अगर ये कूल ऑफ करता है और कूल ऑफ करने के बाद 1424 लेवल्स के आसपास आता हुआ दिखता है, वहां पे पोजीशन और डिप्लॉय करिएगा। फिर आपको बहुत कंफर्टेबली अगर वो लेवल ब्रीच करता है तो हो सकता है 1392 और 1392 के बाद फाइनली 1364 लेवल्स तक अपनी पोजीशन बनाइएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं तो नियर टर्म टारगेट्स कोई मतलब ही नहीं रखते। सबसे पहले 1542 का एक सप्लाई पॉइंट आएगा, 1542 के सप्लाई पॉइंट को क्रॉस करने के बाद आपको ये 1681 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। और फिर अकॉर्डिंगली जैसे जैसे रेट बढ़ेगी आप शो पे आके सवाल करिएगा, हम आपको आगे के लेवल्स देंगे। चलिए, MPH स्टाइल जी कह रहे हैं विपुल जी, रचित जी, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, कर लेंगे सर, कह रहे हैं आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं इस टाइम में जिम करता हूँ,
और हर रोज आप लोगों का शो वर्कआउट करते वक्त देखता हूँ। रचित जी की मुस्कान सुबह से और बढ़ गई है। अब सर जिम करते हुए रचित जी को देख रहे हैं आप, क्या ही बोला जाए। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ सर, यूजुअली क्या है, हमें ट्रिगर पॉइंट्स चाहिए होते हैं। मतलब यूजुअली ना सबके जिमिंग के अलग अलग वो होते हैं। हो सकता है इनको हमारा शो देख के इतना गुस्सा आता हो कि वो और ज्यादा पंप अप हो जाते होंगे और डेफिनेटली फिर अच्छे से वर्कआउट कर पाते हो। बहुत शानदार, बहुत शानदार। दोपहर में 1 बजे वर्कआउट कर रहे हैं गुरुदेव, बहुत शानदार, क्या ही बोला जाए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा ये हमारे दर्शक हैं, इन्होंने कॉल ली हुई है, लेकिन कॉल की बात अगर छोड़ दें और इनको अगर हम ऐसे बात करें, क्योंकि दोनों शेयर ऐसे हैं जो कि हम लोग अक्सर कवरेज में रहते हैं। कल्पेश भानुशाली जी हैं, RVNL की 310 की कॉल 12 रुपये पे ली हुई है और GMR एयरपोर्ट इन्होंने 105 की कॉल ली है 2 रुपये 5 पैसे पे। तो अभी जो है अच्छा ये कह रहे हैं कि ऑल्सो इंक्लूड SCC इन छोटे शेयर। कल डिस्कस तो करेंगे ही सर पक्का ये दोनों शेयर, लेकिन इनमें से सर कोई एक शेयर जो आप, जैसे रेलवे में बहुत क्वेरीज रह रही है, अभी 310 पे जैसे इन्होंने 310 की कॉल ली हुई है, लेकिन ओवरऑल RVNL की चाल को कैसे देख रहे हैं आप? सर देखिए, RVNL अब एक अच्छे लेवल पे आ रहा है धीरे धीरे। रेलवे में हमने देखा भी है, जैसे आप टीटागढ़, वैगन और इन सब स्टॉक्स को देखेंगे, JWL भी परफॉर्म करने लग गया, IRCTC में भी एक इंटरेस्ट आने लग गया है। अब बात कर लेते हैं RVNL की। देखिए अभी जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, इन्होंने 310 की कॉल ले रखी है और जहां जिन लेवल्स पे अभी चल रहा है एक कंसोलिडेशन के रेंज में है। अगर लोअर एंड उस रेंज को हम देखेंगे तो 294 लेवल्स है और हायर एंड देखेंगे तो 332 लेवल्स तक ये जाता हुआ आपको दिख सकता है। 332 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग करता है उसके बाद आपको एक सस्टेन मूवमेंट दिखेगा, तो हो सकता है इनको अपनी एक्सपायरी के पहले अगर 320 लेवल्स ऊपर कुछ मिले तो अपना प्रॉफिट बुक कर लें। अब जनरल बात कर लेते हैं, 332 लेवल्स को जब ये ब्रीच करेगा उसके बाद आपको एक सस्टेन मूवमेंट देखने को मिलेगा और वो सस्टेन मूवमेंट सबसे पहले 356 के बाद 404 लेवल्स तक जा सकता है। फाइनली रेलवे बहुत रुलाने के बाद अब चलता हुआ दिख रहा है। GMR एयरपोर्ट्स की हम बात कर लें सर, अभी बीच में जो डिस्ट्रप्शन हुआ था इंडिगो के चलते, फिर क्रूड के चलते बहुत सारी बातें हुई। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट भी रिलैक्स हो रही है और अभी सीज़न जो आ रहा है, पूरा का पूरा ट्रैवल सीज़न है, वो अच्छा बनता हुआ दिख रहा है इसमें। मगर मैं आपको बोल दूं, एक स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है जो कि 94 लेवल्स का है। 94 लेवल्स के ऊपर जब तक ये मेंटेन कर रहा है बिल्कुल भी चिंता की कोई बात नहीं है। सबसे पहले 106 और 106 के बाद ये आपको 116 तक के लेवल दिखाने का दमखम रखता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। चलिए ये बात जो है निकल के आई है और अब जरा बातचीत कर लेते हैं सिद्धि जी से, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। सिद्धि जी को नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते मैम, कहाँ से बोल रही हैं आप? मुंबई से सर। मुंबई से बोल रहे हैं, चलिए बड़ी अच्छी बात है। कैसे लग रहा है प्रोग्राम मैम आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, मैं रेगुलरली अभी देखना चालू किया है आपका शो को एंड बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए थैंक यू मैम, उम्मीद करते हैं कि अब आप आगे हमारे ही साथ जुड़े रहेंगे कार्यक्रम में। मैम क्या सवाल है आपका? जी सर, मुझे रचित सर से वोडाफोन पे राय चाहिए थी। तो मैंने आज ही शो सुबह जब सुना था उसके बाद लिया, पर अच्छा। मुझे रचित सर से दूसरा कुछ सवाल था कि अगर मैं इसे शॉर्ट टर्म के नजरिए से बदले अगर 3-4 महीने का व्यू रखे, और क्योंकि जियो का IPO आने वाला है, तो उनका क्या व्यू है कि जियो के IPO के आने से इस शेयर के प्राइस पे क्या असर पड़ सकता है, और अगले अगर सपोज दिवाली के अराउंड आ जाए जैसे बातें चल रही है, तो उन्हें क्या लगता है कि इस शेयर का क्या प्राइसिंग होगा और किस तरह से उन्हें लगता है कि 3-4 महीने में अपना प्राइसिंग दिखाएगा? पहले तो सिद्धि जी बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत कम लोग इतने मतलब अच्छे सवाल पूछते हैं और जो कि हम लोग लगातार कहते हैं कि सवाल पूछना भी एक कला है। सर बड़े मतलब लॉजिकल सवाल है इनका। तो अभी सिद्धि जी के लिए क्या सलाह रहेगी? एक तो नज़रिया इनका शॉर्ट टर्म का है, 2-3 महीने के लिहाज से 11-28 के आसपास का भाव है। क्या सलाह रहेगी अभी अगर ये 2-3 महीने का नज़रिया लेती हैं वोडाफोन आइडिया पे? नहीं बिल्कुल, और मैं आपको ये बात सिद्धि जी, पहले बात तो आपको नमस्कार। और ये जो आपने एक पॉइंट रखा है ना, ये पॉइंट कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो बोनस के ज़रिए हम एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो अब सही तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हम यूजुअली स्टॉक्स के सिर्फ लेवल्स की बात नहीं करते, उनके फंडामेंटल्स की भी बात करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी बातें और ऐसी सोच समझ हमको व्यूअर्स से वापस देखने को मिलती है। तो देखिए सिद्धि जी, डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। इसके साथ साथ मैं आपको एडिशनल पॉइंट्स भी दे दूँ। आई एम प्रीटी श्योर आपने जब इतना सोच लिया है तो ये भी देखा होगा कि एक वैल्यू एडिशन हो रहा है। पिछले 2 महीने से वोडाफोन में आप देखें सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा बिरला साहब भी अब मैनेजमेंट में वापस आ गए हैं।
AGR का भी एक पॉजिटिव हमें कहीं ना कहीं न्यूज़ देखने को मिल गया है। तो अब वोडाफोन हायर साइड पे ही जाता हुआ दिख रहा है जिस तरीके से पोजीशन है। दो आपने इन लेवल्स पे लिया, हम थोड़ा पहले बोल रहे थे लेने के लिए। आप आराम से अपनी पोजीशन मेंटेन करें। और जो आपने एक रिलेशनशिप की बात करी है कि जियो का IPO, दो अभी थोड़ी सी न्यूज़ आई थी कि डेफर हो सकता है, बट हाँ, अगर आप दिवाली तक या दिसंबर तक वेट करना चाह रहे हैं तब तक आई बिलीव सिचुएशन इंप्रूव होती हुई दिखेगी और IPO भी आपको आता हुआ दिखेगा बहुत कंफर्टेबली ₹13.60 और ₹13.60 के बाद अगर जियो के IPO तक आप वेट कर लेते हैं तो 17 से 18 रुपए तक का आपको ये मूवमेंट देता हुआ दिख सकता है। अ वेरी लॉजिकल रीजन बिहाइंड दिस बाइंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बाकी और ज़्यादा अपडेट चाहिए क्योंकि रचित सर को टेलीकॉम मिनिस्टर भी लोगों ने संज्ञा दी है, मैं तो नहीं, है ना। तो मतलब सर लोगों का प्यार है सर, क्या कर सकते हैं। तो आप और डिटेल में अगर एनालिसिस सुनना चाहते हैं तो कल का छोटे शेयर ऊंची छलांग देखिएगा। दोपहर 2 बजे, शनिवार दोपहर 2 बजे हमारे साथ जुड़िए और मिस मत कीजिएगा। VLA अंबाला जी और रचित खंडेलवाल जी, दोनों लोगों की जोड़ी धमाकेदार और बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयरों पे, करीब 40-50 शेयरों पे हम लोग एनालिसिस करेंगे और वोडाफोन निश्चित रूप से उसमें से एक होगा क्योंकि हमारे दर्शकों का मतलब इतना सारा प्यार जो है वोडाफोन पर बरसता रहता है और लोगों के सवाल इतने रहते हैं तो ये तो शामिल होगा ही होगा और भी बहुत इंटरेस्टिंग शेयर रहेंगे। आप भी अपने सवाल भेजते रहिए, कौन से शेयर आप चाहते हैं छोटे शेयर में डिस्कस हो। इस बीच सर ये बातचीत करते करते 1000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही लोगों से हमेशा ये रिक्वेस्ट कि लिंक को जितना ज़्यादा शेयर कर सकें शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सके। व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाइए जो है लिंक को, इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, जहाँ कहीं भी है सोशल मीडिया पे लिंक को शेयर करें। चलिए अभय जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अभय जी को नमस्कार। नमस्कार सर जी, केम छो? सब मजामा सर, कैसे आप, केम छो? बढ़िया बढ़िया। और क्या चल रहा है सर? बस चल रहा है, वेकेशन है अभी तो। कहाँ से बोल रहे हैं सर? गुजरात में? गुजरात, मोरबी से। मोरबी से, वाह, मोरबी से, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी जगह सर। हाँ, एक बार जाना हुआ है वहाँ, बड़ी खूबसूरत जगह है। ये बताइए कैसे लग रहा है प्रोग्राम आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है सर जी। चलिए ठीक है, अब जब गुजरात आना होगा तो फिर मोरबी आकर के आपसे मिलेंगे, ठीक है सर? ठीक है सर। बताइए क्या सवाल है आपका? ये दो सर है, इरकॉन और JWL। इरकॉन और JWL, ठीक है। JWL किस रेट पे लिया आपने? 285 का लिया था, 3232 शेयर है। और इरकॉन लिया था 5252 शेयर। 5252 से 160 पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छी बात यह है कि बहुत टाइम बाद कोई कॉलर ऐसे आए हैं जो कि रेलवे में है और प्रॉफिट में है, तो अच्छा लगता है। इरकॉन में चलिए 2-3-4 रुपए का ही अंतर है, लेकिन JWL में सर इनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। 285 पे लिया है, 300 का भाव देखने को मिला है और अच्छा चला है। 8-10% की रैली रही है मई में, इस महीने में अभी तक, एक पिछले 1 महीने में। आप कैसे देख रहे हैं सर जुपिटर वैगन की ये चाल अभी कंटिन्यू रहेगी क्या? कैसे देख रहे हैं आप? और अगला शेयर जो है वो है इरकॉन। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनसे एक सवाल करना चाहूँगा। ये इन्होंने जो एक 3232 शेयर और ऐसे क्वांटिटी कर रखी है, क्या ये कोई न्यूमरोलॉजी है जो ये फॉलो कर रहे हैं? तो अगर ये कनेक्टेड हो तो ज़रूर इस बारे में जवाब दीजिएगा। इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा 3232 शेयर किस हिसाब से इन्होंने निकाला है। बट जुपिटर वैगन अगर आप देखें, सर हमारे साथ होंगे अभय जी। आप बोलिए सर। ये मतलब या तो लोग 3200 शेयर लेते हैं या 3000 लेते हैं, ये 3232 शेयर कैसे? आपने कोई खास न्यूमरोलॉजी लगाई, क्यों लिया आपने? नहीं, खास तो कुछ नहीं था सर। और ऐसे ही ले लिया 3232 और इरकॉन 5252 ले लिया है ऐसे ही। वाह, चलिए बढ़िया 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 जी रजित सर। देखिए, आपने अच्छा शेयर ले रखा है और क्वांटिटी आपके पास डिसेंट है। अब देखिए, आपके पास 2 तरीके हैं। ये हो सकता है 310 रुपए, 312 रुपए पे जाके ना एक बार JWL में आपको सप्लाई देखने को मिल सकती है और वही इसका 200 डे मूविंग एवरेज भी है। तो या तो आप वहां क्वांटिटी थोड़ी सी धीरे धीरे करके हल्की करें, बट अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब तक 276 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, सबसे पहले इसको 310 का लेवल तोड़ने दीजिए। 310 का लेवल जैसे ही तोड़ता है 347 और 347 के सस्टेन मूवमेंट के बाद आपको 410 लेवल्स भी ये दिखाएगा।
अच्छा काउंटर, अच्छे प्राइस पॉइंट पे आपने ले रखा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ हम इरकॉन की बात करें, देखिए इरकॉन अभी आपने जिन लेवल्स पे लिया है ना, ये अगर आप इसका थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो यहीं पे थोड़ा सा एक सप्लाई पॉइंट देखने को मिल रहा है बिटवीन द रेंज ऑफ 162 टू 168। जैसे ही वो लेवल ये क्रॉस करेगा 186 और 186 के ऊपर मेंटेन करने के बाद बहुत कंफर्टेबली 206 लेवल्स पे जाएगा। और इसमें भी मैं आपको एक स्टॉप लॉस जरूर सुझा देता हूं, क्योंकि मार्केट में कई बार तो डर बना रहना चाहिए। 144 का होगा स्टॉप लॉस, जब तक उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है आराम से अपसाइड के लिए वेट करिए। चलिए, ये बात यहाँ पर इरकॉन को लेकर के और GWL को लेकर के निकल के आई है। और इस बीच दो शेयर फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। एक है विनोद भदौरिया साहब, पारस डिफेंस का टारगेट क्या रखें सर? 10 दिन होल्ड कर सकते हैं। 10 दिन वाला मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी रचित सर को हम ट्रांसफ़र करते हैं। 800 पे इन्होंने ले रखे हैं सर, 1000 क्वांटिटी ले रखी है पारस डिफेंस को लेकर के। अच्छा चला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 873 हो गया है, तो 1000 शेयर हैं तो ठीक ठाक पैसे बन भी रहे हैं इनके। एक तो 10 दिन का नज़रिया है, तो इनको कोई ट्रेडिंग स्टॉप लॉस दे दीजिए भाई साहब को। और दूसरी टिप्पणी जो है अशोक लेलैंड पे डालना चाहेंगे। सर देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं पारस डिफेंस की, क्योंकि इन्होंने एक ट्रेडिंग कॉल ले रखी है 10 दिन की। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉप लॉस, जो कि है 824, और ये 824 का स्टॉप लॉस सिर्फ ट्रेडिंग बेट के तौर पे है। थोड़ा नीचे है बट कांट हेल्प इट, इतने मूवमेंट के बाद वही आ रहा है। जहां तक टारगेट्स की बात है, आपको सबसे पहला टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है 906 रुपए का, और 906 रुपए के ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली ये जाते हुए दिख सकता है 844। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन आप मैनेज कर सकते हैं। जिन्होंने इसको पोजिशनल कॉल के तौर पर ले रखा है, लोअर लेवल पे ले रखा है, आपके लिए एक दूसरा स्टॉप लॉस है जो कि है 760। जब तक 760 के नीचे नहीं जाएगा, ट्रेंड चेंज नहीं होगा, अपमूव आपको कंटिन्यूड आता हुआ दिखेगा। और आप लोगों के लिए टारगेट्स हो जाते हैं 960 पहला, और 960 के सस्टेन करने के बाद 1040 तक ये जा सकता है। इसके साथ साथ अशोक लेलैंड की बात कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा टाइम हो गया। रेणु सिंघल जी हैं, 170 पे इन्होंने लिया हुआ है, बस खाली स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाह रही हैं। तो ठीक है, ब्रेक इवन के आसपास ही बैठी हुई हैं मैम। बिल्कुल, और आपके लिए सबसे पहला लेवल टारगेट का, अगर आपने ट्रेडिंग बेट ले रखी है तो 174 पे थोड़ा सा सप्लाई देखने को मिल सकता है। 174-76 की रेंज, जैसे ही वो रेंज क्रॉस करेगा उसके बाद आपको 193 लेवल्स दिखाएगा। बट 193 के लिए हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ जाए। आपके लिए स्टॉप लॉस होगा 160 का, 160 के नीचे ये थोड़ा सा पेन पॉइंट बढ़ाता हुआ दिखेगा। बट जिन लोगों ने इसको एज अ ट्रेडिंग बेट नहीं, इन्वेस्टमेंट के तौर पे या मीडियम टर्म के लिए ले रखा है, उनके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा 148 का। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अच्छा नरेंद्र जी, बहुत देर से चूंकि लगातार उनके मैसेजेस आ रहे हैं, पहले मैं सोचा था उनसे बातचीत हो जाए, लेकिन शायद हो सकता है वो प्रोड्यूसर साहब ट्राई कर रहे हो, मिला ना हो। लेकिन शक्ति पैम्प को लेकर के अब बातचीत कर ही लेते हैं। 561 पर लिया हुआ है सर इन्होंने। अब ये जानना चाह रहे हैं कि अभी बने रहें या यहाँ से एग्जिट कर लें। शक्ति पंप को लेकर के पिछले कई दिनों से काफ़ी सारे सवाल हैं, और आज 7.25% टूटा हुआ है सर। 551 का लेवल देखने को मिल रहा है, और भाई साहब को अभी हो जो है इनकी जो ख़रीद का भाव है वो 561 का है। तो इनको तो ज़्यादा लॉस नहीं है, पर हाँ जो गेन इनको हो रहा था वो तो अब इनको नहीं मिल रहा, तो वो थोड़ा सा इनके लिए पेनफुल होगा। अभी क्या करना चाहिए सर? देखिए नंबर्स आए हैं और नंबर्स के बाद ये ऐसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, बट मुझे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आती हुई सिचुएशन नहीं देखने को मिल रही है। एक डाउनसाइड ज़रूर आया है, बट सर नॉट टू फॉरगेट, हम ये बार बार बात कह रहे हैं कि इन द कमिंग टाइम्स हमें कहीं ना कहीं रेंज सेंट्रल इंडिया, नदर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी। और यहाँ पे आप देखिएगा एक कंजम्पशन स्टोरी आपको डेवलप होती हुई दिखेगी। तो जो भी आपने रिजल्ट के बाद ये रिएक्शन देखा है, आई बिलीव इन टाइम टू कम ये निगेट होता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ से एक बाउंस बैक आना चाहिए, जब तक ये बहुत कंफर्टेबली आपको 506 रुपीज़ के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। आई डोंट सी एनी रीज़न कि हमें अपनी पोजिशनल ट्रेड इसमें छोड़ देनी चाहिए। इसका मोमेंटम जैसे ही वापस से रजिस्टर होगा 664 और 664 के बाद बहुत कंफर्टेबली 780 के लेवल्स दिखाएगा। हाई बीटा काउंटर है, पेशेंटली होल्ड करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, हाई बीटा काउंटर है, पेशेंटली होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। तो नरेंद्र सिंह जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी शिकायत, आपका सवाल दोनों हम लोगों ने चर्चा कर लिया, शिकायत थोड़ी सी दूर हुई होगी आपकी। चलिए सर, जरा बीएससी पे बातचीत कर लेते हैं। और बीएससी को लेकर के हमने बातचीत सुबह के शो में भी आपसे नहीं पर बातचीत हुई थी सुबह के शो में। अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि बीएससी को लेकर के रिजल्ट आ गए हैं,
रिजल्ट्स के बाद अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है, पर वो भी बहुत बड़ी नहीं है, 1% के आसपास डाउन है। बाजार की गिरावट को देखते हुए कोई खास नहीं है, रिजल्ट अच्छे रहे हैं। अभी क्या करें, क्योंकि काफ़ी रैली आ चुकी है। जिनके पास लोअर लेवल पे है, कल जैसे एक सवाल आया था, इन्होंने 2100 पे लिए थे, आज भी कई सारे सवाल थे, लेवल्स मुझे याद नहीं है। अभी क्या करना चाहिए BSE को लेकर? सर देखिए, क्लियर केस है, बहुत अच्छा रनअप दिखाया है, और इस रनअप के साथ साथ आप एक चीज़ और देखें सर, आई बिलीव या तो हमने इस वीक के स्टार्टिंग में ये न्यूज़ देखी थी या लास्ट वीक के एंड में आई थी कि FNO के वॉल्यूम्स BSE के, और ये NSE से बहुत अच्छे, बिल्कुल। और ये आप देखें, आज भी BSE ने कुछ अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस किया है, बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, और मैं समझता हूं जिन्होंने लोअर लेवल पे ले रखा है, अभी आप बने रहें, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 3500 का एक लेवल होगा जिसके नीचे आपको पेन पॉइंट देखने को मिलेगा। आप बोलेंगे भाई 400 रुपए की बात कर रहे हैं, तो सर काउंटर उस तरीके से है, मेरे को नहीं लगता जब तक ये 3500 लेवल्स तोड़ता है तब तक आपको कोई भी पेन पॉइंट देखने को मिलना चाहिए। और अगर टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स भी फिर उसी तरीके से बनते हुए दिख रहे हैं। 4280 और 4280 के बाद 4600 तक के लेवल्स आपको ये दिखाने का दमखम रखता है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिलेगा भी। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। हमारे साथ अवनीश जी हैं बैंगलोर से। अवनीश जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। और सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। किस बात की सर? 1.5 हाँ सर, इसके लिए थैंक यू। और ये सर आप लोगों की देन है कि आप लोग जिस तरीके से एक एक जो है कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो यहाँ पर बिल्कुल हम लोग खाली घड़े के साथ आए थे और आप लोगों ने बूंद बूंद से सागर जो है वो तेज़ी से भरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहले तो आप जैसे दर्शकों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, थैंक यू। कैसे लग रहा है प्रोग्राम सर? थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। और थैंक यू टू रचित जी और अंबाला मैम। रचित जी ने बहुत सारे लॉस होने से बचाए हैं। जब वॉर स्टार्ट होने वाला था उस समय उन्होंने ही बोल कर रखा कि अभी मत खरीदो, अभी मत खरीदो, और बस उस समय हमने होल्ड करके रखा। और उसके बाद अंबाला मैम ने एक से एक कॉल दिया तो हमने उसको उठाते गए बस। वाह। और वॉर के टाइम भी मेरा पोर्टफोलियो लाभ नहीं हुआ। वाह वाह, ये सबसे महत्वपूर्ण है सर कि इतनी पैनिक में भी आपका पोर्टफोलियो हरा बना रहा, तो इसका मतलब सही दिशा में हम लोग जा रहे हैं। बताइए सर, क्या सवाल क्या है आपका? सर मेरे पास दो है। एक है कल्पतरु, ये मैंने IPO में लिया था, 65 शेयर मिला था मुझे 414 के भाव पे। 414? अच्छा। और अभी थोड़ा डाउन चल रहा है। कोई खास वजह कल्पतरु को चुनने की? सर मैं बैंगलोर में हूँ और यहाँ पे ये जॉइंट है कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जी, ठीक। तो पता नहीं ये डाउन क्यों जा रहा है, बिकॉज इनके पास ऑर्डर बुक पूरे भरे होते हैं। पहले तो बढ़िया मुनाफा आपको हो रहा है 3 गुने के आसपास, उसके लिए मुबारक आपको। कल्पतरु प्रोजेक्ट ना सर? कल्पतरु, यस सर। ठीक सर। और दूसरा आपने क्या बोला? और दूसरी वाली है सर हमारा आपका शैडो फैक्स। शैडो फैक्स, अच्छा ठीक है। शैडो फैक्स किस भाव पे लिया आपने? शैडो फैक्स मैंने लिया है सर 124 के भाव पे सर। 124 पे। दोनों ही में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है आपको, यहाँ पर भी 50 रुपये बन रहे हैं। तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं दोनों, फिर उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। रचित सर बताइए, शैडो फैक्स टेक्नोलॉजी पे आपका व्यू क्या होगा? 50 रुपये इनके बन रहे हैं, और इससे पहले कल्पतरु इन्होंने पूछा जहाँ पर कि 3 गुना तो हो चुकी है इनकी रकम, पर अब नीचे जा रहा है तो उसको लेके परेशान है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और जो आपने प्रेज किया उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। और ये जो बातें होती है ना, ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देती हैं कि हम सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। शैडो फैक्स की हम पहले बात कर लेते हैं। देखिए, शैडो फैक्स IPO टाइम से ही हम एक अच्छा इसमें स्टांस लेके बैठे हुए हैं, और शैडो फैक्स जिस तरीके से मूव कर रहा है रीसेंट टाइम्स में, आपने देखा क्रूड ऑयल को लेके थोड़ा सा एक प्रेशर पॉइंट इन लोग के पास रहा, बट दे हैव फाइनली पास्ड इट ऑन टू द कस्टमर्स, तो इनके मार्जिन बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होंगे। शैडो फैक्स जिस तरीके से पोजिशनड है, जब तक 164 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, आपको बिल्कुल भी चिंता की कोई बात नहीं है। और मैं समझता हूँ आप इसमें आराम से अपनी पोजीशन होल्ड करके रखिए। हल्का सा एक सप्लाई पॉइंट है इन द रेंज ऑफ 174 टू 176, जैसे ही उसको ब्रीच करेगा आपको बहुत कंफर्टेबली कुछ ही दिनों में 188 से 196 के लेवल्स दिखाएगा। एक अच्छा स्टॉक है, आप बने रहें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
जहां तक बात हम करते हैं कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, आपके एरिया की कंपनी है, आपने देखा है जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, और पावर एज अ स्पेस में अभी बहुत पोटेंसी है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपके प्राइस से थोड़ा सा नीचे आया है, बट मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, जब तक 1160 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है कोई भी चिंता नहीं है, कोई डायरेक्शनल चेंज नहीं दिख रहा। हाई लेवल से थोड़ा सा करेक्ट किया है, बट मैं समझता हूं इसका जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, और बहुत जल्दी ही आपको 1 से 2 क्वार्टर में ये 1400 के लेवल्स भी जाता हुआ दिखा सकता है। ठीक। अच्छा, एक शेयर जिसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया सर, और इस पर सवाल भी लगातार रह रहे हैं, वो है नेटवेब। नेटवेब को लेकर के आज भी 2.5% ऊपर है, 4400 का लेवल भी क्रॉस कर गया, एक महीने में 33% की रैली आ गई। अब क्या करना चाहिए, क्या सजेशन रहेगा जिनके पास है? क्या एक बार प्रॉफिट बुक करें या वेट करें अभी? और जिनके पास नहीं है, जो लोग खरीदना चाह रहे हैं, उनको क्या सलाह रहेगी? सर, नेटवेब की जब भी बात आती है, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। एक सत्येंद्र जोशी जी हैं, हमारे बोनस परिवार के सदस्य हैं, और उनके कमेंट्स आजकल नहीं आ पा रहे हैं इतने ज़्यादा, बट एक टाइम पे बहुत आते थे। और सर 1400 लेवल्स पे हमने जब नेटवेब पे पहली बार कवरेज किया था, वो अभी तक पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। अब अगर रिप्लाई कर सके, कमेंट कर सके, बताएं कि क्या अभी पोजीशन रखी हुई है। सर उन लेवल से हम एक पॉजिटिव पोजीशन पे बैठे हुए हैं, और अभी आपको फर्दर अप मूव देखने को मिलना चाहिए। इसमें जिस तरीके से पोजीशनड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है इस पर्टिकुलर काउंटर पे। और जिन्होंने रीसेंट टाइम्स में हायर लेवल्स पे पोजीशन ली है, उनको मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपको थोड़ा सा डर लगे तो 3800 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन कंटिन्यू करिए, और 4600 और 4600 के बाद 4880 तक के लेवल्स तो बहुत नियर टर्म में जाएंगे। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म की आप बात करते हैं तो आने वाले दिनों में बहुत कंफर्टेबली आपको 5600 के लेवल्स भी ये दिखाता हुआ बन सकता है। ठीक। एक हमारे दर्शक हैं सर, वैभव राठौर साहब। तो राठौर साहब ने पूरा अपना 4-5 शेयरों का एक पोर्टफोलियो भेजा है। मैं फटाफट कोशिश करता हूं इनको कवर करने की, क्योंकि ये सारे वो शेयर हैं जिस पे हम लगातार बात करते रहे हैं। कह रहे हैं पहले तो कि रचित सर लुक्स गुड, तो आप स्मार्ट लग रहे हैं सर, ये मतलब वैभव साहब कह रहे हैं। दूसरा, इन्होंने जो 3-4 शेयर भेजे हैं, पहला शेयर है मेरे पास HL 4293 पर लिया हुआ है 71 शेयर, BL 398 पर है, तो दोनों में प्रॉफिटेबल है ये, 400 शेयर हैं। HDFC 873 पर 80 शेयर्स हैं इनके पास। बजाज फाइनेंस ले रखा है 962 पर 25 शेयर हैं। करें इस पर आपका व्यू क्या है? तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है, ये जो 4 शेयर इन्होंने 5 शेयर भेजे हैं, और इस पर अगर आप कोई त्वरित टिप्पणी इनको दे सकें तो एक अच्छा बाकी लोगों के लिए भी एक मिसाल हो सकती है कि नहीं, बिल्कुल एक बहुत ही उम्दा पोर्टफोलियो उन्होंने बनाने की कोशिश करी है, और इन्होंने एक ब्लेंड लिया है सर, मतलब एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन भी करने की कोशिश करी है कि 2 डिफेंस के लिए लिए, 2 फाइनेंशियल बैकग्राउंड से ले लिए, एक बैंक ले लिया, एक NBFC ले लिया, डिफेंस में इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी भी ले ली, एविएशन भी ले लिया। बहुत बैलेंस पोर्टफोलियो है, अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं लगता अभी आपको इस पोर्टफोलियो को छेड़ना चाहिए। सबसे पहले आपके HAL को हम ले लेते हैं, जिस तरीके से ये पोजिशन है। अंबाला मैम ने इग्निशन स्टार्ट करवा दिया था इसका 3500 लेवल से, और अब ये रुकने को तैयार नहीं हो रहा है, और बिल्कुल नहीं रुकेगा अभी ये। जिस तरीके से पोजीशन है, 5000 लेवल्स बहुत नियर टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। 5000 लेवल्स के बाद जो हम पुरानी बातें बोलते थे वो वापस मैं बोलता हूँ, 5600 और 6400 ऑन कार्ड्स। आप आराम से इसको होल्ड करिए, और ये बहुत मीडियम टर्म में देखने को मिलने वाले हैं। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म पे तो जो हम पहले बोलते थे वही बात वापस बोलूँगा, ये 5 फिगर्स में भी आपको होता हुआ दिखेगा। BEL की हम बात कर लेते हैं, अच्छी पोजीशन है, आप आराम से मेंटेन करें। इसमें कोई ट्रेंड चेंज, कोई स्टॉप लॉस वाली चीज़ मैं आपको नहीं दूंगा, फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि इसमें और अपसाइड अभी आपको आता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से पोजीशन है, 488 एंड 506 के लेवल्स आपको बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आराम से होल्ड करिए, 560 से 600 रुपये तक भी जाता हुआ ये दिख सकता है। बजाज फाइनेंस की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑफ हाइस चल रहा है, बट इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इनफैक्ट सर मैं आपको बताऊं कि हम जब ये वॉर चल रहा था तब हमने ये बातें करी थी कि क्राइसिस आ जाएगी और सारी सिचुएशन ख़राब होती हुई दिखेगी, बट जिस तरीके से वॉर ही पूरा का पूरा नल एंड वॉइड हो गया, इसका भी आप देखें वो क्राइसिस अभी इतनी क्लियर केस नहीं दिखती है।
और अभी जो सीज़न आ रहा है उस सीज़न में भी डेफिनेटली ट्रैवल को भी आजकल ये फाइनेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बजाज के आपने नंबर्स देखे, बजाज फाइनेंस बजाज के टू व्हीलर्स को भी फाइनेंस करता है और जो 0% EMI ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स वो तो है ही। 980 लेवल्स पे थोड़ा सा एक प्रेशर पॉइंट है। 980 लेवल्स को जैसे ही क्रॉस करेगा बहुत कंफर्टेबली 1100 तक जाता हुआ दिख सकता है। अब एक चीज़ में प्रॉब्लम आ गई है आपके साथ, वो है HDFC बैंक। देखिए अभी ये नहीं चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके साथ अभी लूम अराउंड कर रही है और 920 लेवल से हम क्लियर केस कह रहे हैं इससे दूरी बना के रखने के लिए। बट अब आपने ले रखा है तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि जिस लेवल पे अभी आ रहा है अब आपका एवरेज की प्राइस बहुत पास आ रही है। जब भी आपको 730, 724, 700 ऑड लेवल्स पे दिखे, एक बार अपनी एवरेज पोजीशन ज़रूर इसमें बनाइएगा। और जैसे ही रिवर्सल्स देता है, अगर वापस उसके बाद आपको कभी भी 824, 830 लेवल्स दिखे, तो जो आपने नीचे लोअर लेवल पे एवरेज किया उसको एक बार डिप्लॉय कर दीजिएगा। इसको ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी 3 स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो ये पूरा पोर्टफोलियो हमने डिस्कस करने की आपकी कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ नीतू सरीन जी हैं हमारे साथ फ़ोन लाइन पर। नीतू जी नमस्कार। नीतू जी नमस्कार। चलिए, लगता है संपर्क क्या टूट गया है उनसे, शायद उनका सवाल जरा इस बार स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। चलिए, तो ये नीतू सरीन जी हैं मोहाली से। नीतू जी सुन पा रही हैं? चलिए कोई बात नहीं, आपका सवाल ले लेते हैं। जब वोडाफोन में बात हुई है तो इंडस टावर भी लेकर के आ जाते हैं। सर 150 शेयर इनके पास है 446 के भाव पर। जानना ही चाहिए कब तक इसे होल्ड करना चाहिए। हालांकि अभी इनकी खरीद से काफ़ी नीचे आ गया, करीब 40 रुपये के आसपास की गिरावट है। आपकी सलाह क्या रहेगी नीतू जी के लिए, क्या करना चाहिए इनको? देखिए इंडस टावर को अगर हम देखें सर, क्लियर केस है, चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव हो रही हैं। मतलब फंडामेंटली अगर आप मेरे से बात बोलेंगे तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और अभी रीसेंट जो नंबर्स आए थे सर, ईयर्स बहुत सालों के बाद इन्होंने डिविडेंड पेमेंट भी देना चालू कर दिया है। और इंडस टावर को आप ऐसे ले लीजिए, जो अभी व्यूअर्स देख रहे हैं कि इंडस टावर आपका पूरा का पूरा जो टेलीकम्युनिकेशन पैक है उसका बैकबोन है। ये जितने भी आप नेटवर्क्स देखते हैं ना, इंडस टावर मेजॉरिटी इनको जो टावर है वो सर्विसेज देता है। उमदा कंपनी है। मीतू जी जुड़ चुकी हैं, चाहे तो आप कहें तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मीतू जी नमस्कार। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून रचित जी, कैसे हैं आप सब सर? वेरी गुड आफ्टरनून मैम, आप कैसी हैं? आप ही का इंतजार कर रहे थे, बहुत देर से बुला रहे हैं, आपकी आवाज ही नहीं सुनने को आ रही थी, बाद में पता लगा फोन कट गया। वो फोन लाइन में कुछ दिक्कत हो गई थी। कोई बात नहीं मैम, दोबारा आपको इसीलिए हमने मिलाया कि आपसे बातचीत हो सके। कहाँ से बोल रही हैं मीतू जी? पंजाब से? हाँ जी सर, मैं मोहाली से बात कर रही हूँ। मोहाली से बात कर रहे हैं जी, बहुत अच्छी बात मैम। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम मैम आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, न्यू चेंजेस आ रहे हैं, न्यू कंपनीज ऐड हो रही हैं, समाचार जो अभी एक रिसेंटली ऐड हुआ है, काफी कुछ इन्फॉर्मेशन आप सब दे रहे हैं। और आज का सेशन तो वैसे ही इम्पोर्टेंट है। रचित जी आए हुए हैं लाइव शो में, मॉर्निंग से ही मैं देख रही हूँ। वो आजकल आज हमारे स्टूडियो में भी आए हुए हैं, हमारे जी खास मेहमान हैं। तो आज हम लोगों की खुशी का जो है, उत्साह का जो है वो दोगुनी हो गई है, हम लोगों का उत्साह जो है। हाँ जी, आप मॉर्निंग में रेड कारपेट बिछा रहे थे। हाँ, अब वो समझ नहीं पा रहे, कुछ लोग कह रहे रेड टाई लगा दीजिए, इतनी लंबी टाई तो फिर थोड़ा सी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस मैम, क्या सवाल है आपका? वो इंडस टावर जी, एक सर आरबीजेड ज्वेलर है और एक इंडस टावर है। आरबीजेड ज्वेलर मेरे पास 400 शेयर्स है 152.75 पे। अभी रिसेंटली इसमें थोड़ा मूव आया है कुछ लंबे समय के बाद, तो वही पूछना था सर, कमिंग टारगेट्स क्या होंगे? कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं? हाँ सर, नो इशू सर, आई कैन होल्ड इट। चलिए ठीक है। इंडस टावर पे ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी, तो वो आप जहाँ पे अगर आपसे मिस हुई हो तो दोबारा सुन लीजिएगा और सर वो कमेंट्री पूरी कर लीजिए इंडस टावर पे, और साथ में आरबीजेड भी अगर उसमें ऐड कर सके तो। बिल्कुल नीतू जी नमस्कार। और अच्छा लगता है जब आप लोग सुबह से जुड़ जाते हैं हमारे शोज़ के साथ, और थैंक यू जो भी आप एफर्ट के लिए अभी बोल रहे थे। तो चलिए इंडस टावर की बात कर लेते हैं। और मैं समझ रहा हूँ आपको ना टेलीकॉम परेशान कर रहा है, पहले आपकी फ़ोन लाइन में इशू आ गया, अभी इंडस टावर आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। बट चलिए, कोई बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं, जैसे आपका फ़ोन कनेक्ट हो गया वैसे ही इंडस टावर के लिए भी मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, अभी थोड़ा सा डाउन साइड आपको और देखने को मिल सकता है। और ये सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे एक डाउन साइड दिख रहा है, बट वैसे अगर आप बोलेंगे तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बने रहें। अगर आपके लिए पॉसिबल हो और फंड
फंड पोजीशन अलाउ करे किसी भी मार्केट करेक्शन में, अगर आपको ये 376 ऑड लेवल से 384 ऑड लेवल्स तक आता हुआ दिखे और आप एवरेज करना चाहें, जरूर एवरेज कर लीजिएगा। जैसे ही रिवर्सल आएगा, सबसे पहला लेवल आपके लिए निकल के आता है 424, और आप नोटिस करिएगा इसी रेंज पे कहीं ना कहीं सप्लाई पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा। 424 लेवल्स जब ये क्रॉस करेगा तो एक बहुत बड़ा मैमथ लेवल है 442 अगर इसने क्रॉस किया विद गुड वॉल्यूम्स तो आपको ये 480 तक जाता हुआ दिख सकता है। वैसे अगर आपने इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म ले रखा हो तो बने रहें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर RBZ ज्वेलरी, आप इसमें देखें RBZ ज्वेलर्स लिमिटेड जो है, यूजुअली मैं थोड़ा सा रिफ्रेन करता हूं, मुझे इस सेक्टर से थोड़ा सा डर लगता है, बट इनका बिजनेस जो है ना, इनका होलसेल बिजनेस है, ये सप्लाई करते हैं मैन्युफैक्चर करके, तो इनका थोड़ा सा क्लाइंट एंड डायरेक्ट टच नहीं होता है। और पी मल्टीपल भी हम देखें तो पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फेवरेबल है ये। आप इंडस्ट्री का मीडियन देखेंगे 22 का है, ये 11 के पी पे बैठा हुआ है, अच्छे वॉल्यूम के साथ आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है, और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में आपको 158 लेवल्स पे हल्का सा सप्लाई, हल्की सी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। जैसे ही उस लेवल को क्रॉस करेगा 168 से 172 के लेवल्स भी दिखा सकता है। चलिए ठीक है। इस बीच जो है कई सारे लोग, मतलब सबकी नाराज़गी कैसे पूरी की जाए समझ में नहीं आता, लेकिन चलिए शेरी जी की दूर कर लेते हैं। करें सर, हमारी बात भी सुनो, सुबह से लगे हैं, बिग फैन ऑफ विपुल जी, थैंक यू सर, पहले तो हाथ जोड़ के धन्यवाद। ल्यूपिन और ITC पर बताइए, और ल्यूपिन पर सर और भी सवाल हैं। एक हमारे दर्शक ने धनराशि भेजी है, आकाश शर्मा जी ने, कि इनके पास 2422 के भाव पर 40 शेयर हैं और 3-4 महीने का ही व्यू है इनका। तो ल्यूपिन के रिजल्ट भी जो है ठीक रहे थे, आपका व्यू क्या है ल्यूपिन को लेकर के, और ITC पर भी नजरिया संक्षिप्त में अगर हो सके तो। सर देखिए, ल्यूपिन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, और ल्यूपिन के रिजल्ट्स में आप ये जो रिएक्शन देख रहे हैं, हमने देखा है इन रीसेंट टाइम्स क्या हो रहा है कि स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आता है, स्टॉक करेक्ट हो जाता है, बिल्कुल वही है। एक अच्छा रनअप किया था, और इन्होंने जो अपनी कमेंट्री करी है, जो गाइडेंस दिया है, उसमें अपना एक थ्रेट जो कंपटीशन है उसके बारे में बात करी है, बट इनका अब इंटरनेशनल बिजनेस बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। आई डोंट सी एनी रीजन, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ये करेक्शन थोड़ा सा इंटेंसिफाई होता हुआ दिख सकता है, हो सकता है आपको 23 या 2280 और लेवल्स तक भी आता हुआ दिखे, उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिएगा। बट वहां पे सपोर्ट लेके जैसे ही बाउंस बैक दिखाएगा, सबसे पहले वापस से आपको दिखाएगा 2380, और 2380 के बाद अब ये आपको 2480 एंड 2560 के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। ये एक अप ट्रेंड में ही है, जब तक लोअर लेवल नहीं ब्रीच करता कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ITC की बात कर लेते हैं सर। ITC बहुत टाइम बाद एक मूवमेंट में आने की कोशिश कर रहा है, बट जो हमारी गवर्नमेंट ने इनके साथ किया है उसके बाद थोड़ा सा एक इनका जो डिमांड है वो कूल ऑफ होता हुआ दिखा है, और हमने पहले भी ये बात करी थी कि अगर बहुत बड़ा कोई प्राइस रिवीजन हुआ तो 1 से 2 क्वार्टर आपको पेन पॉइंट देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से ITC पोजीशनड है, हल्का सा एक सप्लाई पॉइंट है 332, उसको जैसे ही क्रॉस करेगा आपको 356, और 356 के बाद आपको 386 लेवल्स तक ये जाता हुआ दिख सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। चलिए, एक और दर्शक जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइव स्टूडियोज ये हैं, कह रहे हैं हेलो विपुल प्रभु, आप पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, PTC इंडिया 210 की प्राइस है, क्या करना चाहिए? तो अभी तो सर 2-3 सवाल इन्होंने भेजे हुए, एक PTC इंडिया डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। PTC इंडिया पे सर अभी करंट लेवल पे क्या व्यू रहेगा आपका, और 224.50 ये भाव देखने को मिल रहा है, अभी क्या राय रहेगी सर आपकी? तो 210 रुपए में अगर आपने ले रखा है तो गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? तो प्रॉफिट में मतलब 13-14 रुपए बन ही रहे हैं। हाँ, और आपको चलिए ठीक है, अब आपसे लेवल्स की बात कर लेते हैं। आपने क्योंकि 210 रुपए पे ले रखा है, आपके लिए स्टॉप लॉस है 214 रुपए का, अगर ये ट्रेडिंग बेट है तो। अगर ट्रेडिंग बेट नहीं है तो मैं आपको डीप स्टॉप लॉस दूंगा जो कि 184 का है, मतलब अगर 214 रुपए तोड़ता है तो 184 तक आ सकता है। अकॉर्डिंगली पोजीशन मैनेज करिएगा। आपने ट्रेडिंग बेट ले रखी है, 224 पे चल रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 234 के लेवल्स दिखाए, अगर चाहें तो उन लेवल्स पे आप एग्जिट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सर, पता नहीं क्यों आज जब से 1 बजे का शो चालू हुआ है, एक अगर वो दर्शक देख रहे हो तो कमेंट जरूर करें, एक विपुल सर फैन करके एक आईडी है, पिछले 2-3 दिन 4 दिन से वहां से कोई कमेंट नहीं आ रहा है, कोई नाराजगी है, क्या बात है? पता नहीं कहाँ पे आजकल आप। वो मतलब वो थोड़ा सा हो सकता है सर को, मतलब सवाल वाल नहीं लिए गए होंगे तो थोड़ा सा आजकल बहुत जल्दी लोग नाराज हो जाते हैं, क्या ही किया जाए सर। नहीं, बट आपने आईडी ऐसा बनाया है तो कम से कम फॉलो तो करिए, आइए वापस कमेंट करिए, बहुत दिनों से नहीं सुनने में आ रहे आपसे कुछ। ये जो है सर, आप मतलब जिस तरीके से लोगों को प्रेरित करते हैं, अद्भुत। अच्छा सर, अब जरा
जो चूँकि 8 बजे रात में अपलोड होगा हमारा एक खास सेगमेंट, उसमें 1-2 शेयर जो है अवश्य रहने चाहिए। तो एक तो मैं चाहूँगा पावर में जो है सुज़लॉन पे बात नहीं हुई, सुज़लॉन और अदानी दोनों कवर कर लीजिए अगर संभव हो तो, और साथ ही साथ पहले ये दो कवर कर लेते हैं, फिर जरा 1-2 डिफेंस के और स्टॉक्स जो है डिस्कस कर लेते हैं। सर देखिए, सुज़लॉन अभी थोड़ा सा अपना एक बेस फॉर्मेशन कर रहा है इन लेवल्स पे, और मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, जिस तरीके से अभी ये बिहेव कर रहा है, हो सकता है जो एक 61 का सप्लाई पॉइंट हम बहुत दिनों से नोटिस कर रहे हैं उसको ये बहुत इजीली ब्रीच कर ले। और ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम के साथ इन लेवल्स पे ये कहीं ना कहीं होवर करने की कोशिश कर रहा है। तो अब करना क्या चाहिए इसमें, जब तक 4980 के ऊपर मेंटेन कर रहा है आप इसमें आराम से अपनी पोजीशन बनाए रखें। जो फ्रेश पोजीशन लेना चाह रहे हैं, अगर आप इसमें एज ए ट्रेडिंग बेट पोजीशन ढूंढ रहे हैं तो कहीं भी 51-52 रुपए के करीब आए आप वहां पे पोजीशन बनाइएगा 4980 के स्टॉप लॉस के साथ। एक सप्लाई पॉइंट जो कि मुझे लग रहा है अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं बच रहा, वो है 61 के ऊपर जाएगा तो 74, 84, 104 आराम से ये लेवल देखने को मिलेंगे, पोजीशन बनाए रखें। अडानी पावर सर कंटिन्यूसली वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट, 156 के ऊपर जाएगा तो चमत्कार दिखाएगा, दिखा चुका है। अब आपको एक चीज और इसमें बताते हैं, जब तक 212 रुपए के ऊपर ये मेंटेन कर रहा है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फर्दर अप मूव आपको आता हुआ दिख सकता है 236 से 248 ऑन कार्ड्स, बट स्टॉप लॉस है जरूरी 212। चलिए ये बात है। अगला सर सूर्या जी का सवाल है मझगांव डॉक को लेकर के, 176 शेयर ले रखे हैं 2540 में। बहुत लोगों के सवाल जीआरएससी को लेकर के हैं, तो उस पर भी मैं चाहूँगा कि अपनी टिप्पणी आप कर दें, अलग से क्या ही डिस्कस किया जाए। एचएल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक हमारे दर्शक हैं कह रहे हैं कि एचएल ले रखे हैं, तो एचएल तो हम लोगों ने बातचीत कर ली है सर, तो आप पीछे जा करके देख लीजिएगा आपको उत्तर मिल जाएगा। तो अभी के लिए जीआरएससी और मझगांव। जी सर मझगांव डॉक पे हम देखें जब तक 2480 के ऊपर मेंटेन कर रहा है अप ट्रेंड कंटिन्यूड रहेगा, और वैसे भी रहना चाहिए। मतलब हम इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए बहुत टाइम से बुलिश रहे हैं, और 2480 के ऊपर मेंटेन करता है तो 2740 का एक सप्लाई पॉइंट है। 2760 2740 का एक सप्लाई पॉइंट है, इसको जैसे ही क्रॉस करेगा 3000 रुपए तक के लेवल पे आपको जाता हुआ दिख सकता है। अगर इन लेवल पे भी आप पोजीशन बनाना चाहते हैं और ट्रेडिंग बेट चाह रहे हैं तो स्टॉप लॉस के साथ बनाएं। जिन लोगों ने इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म ले रखा है इन लेवल्स को मत देखिए, स्टॉप लॉसेस आपके लिए नहीं है। आपके लिए मीडियम टर्म में अगर आपने ले रखा है, सबसे पहला टारगेट है 3400, और 3400 को क्रॉस करने के बाद 3800 तक जाने का दमखम रखता है और इवेंचुअली जाएगा। जीआरएससी आप देखें अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, फर्दर कंटिन्यूड होता हुआ ये परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा आपको। बहुत जल्दी आपको 3240 और 3240 के ऊपर सस्टेन करता है, 3500 तक के लेवल्स दिखाएगा। अगर इस कमेंट्री को सुन के आप पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपडेट कर दूं स्टॉप लॉस जो कि है 2780 का, अकॉर्डिंगली अपना रिस्क मैनेज करें। वेदांता में एक हमारे बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणी है, उनमें एक सुखेंदु बख्शी जी भी हैं, और बख्शी जी जानना चाह रहे हैं कि अभी खरीद सकते हैं क्या। बहुत लोगों ने पहले भी खरीदा हुआ है, जिनको सर अभी आने वाले टाइम में कई सारे जो बाकी जो कंपनियां हैं उसके शेयर भी अलॉट होंगे। आप वेदांता को लेकर एक टिप्पणी कर दीजिए, फिर हर्ष पे चलते हैं। सर देखिए वेदांता, हम जब ये डीमर्ज एंटिटी लिस्टिंग हुई थी तब भी हमने कहा था कि आप ले सकते हैं, अब थोड़ा सा बढ़ गया है। अब देखने वाली बात ये है, अगर आपकी ट्रेडिंग बेट है, ट्रेडिंग बेट के तौर पे ले रहे हैं तो मैं कहूँगा एक बार आप चाहें तो अवॉइड कर लें। अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए ले रहे हैं डेफिनेटली लीजिए, आराम से लीजिए, स्टैगर्ड मैनर में लीजिए। यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे 298 लेवल्स तक आपको दिख रहा है। यहाँ पे लेने के बाद इस तरीके से अपने आप को मैनेज करके चलिएगा कि हर 5-6 रुपए पे आप 10-10, 15-15, 20-20% अपनी पोजीशन इंक्रीज करते रहें। हो सकता है आपको ये एक बार 268, 264 लेवल्स दिखा दे, अकॉर्डिंगली करिएगा। ट्रेडिंग पोजीशन अभी मेरे को नहीं समझ में आ रही है, हाई लेवल से जिस तरीके से करेक्ट कर रहा है थोड़ा सा नीचे और जा सकता है।